हेलो चैंपियन, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 चैप्टर 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल डिटेल्स में और सिंपल वे में। यकीन मानो आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन 1, 2, 3 में डाउट बिल्कुल ज़ीरो होगा, कॉन्फिडेंट 100% होगा और हर कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का क्लियर होगा। वीडियो देखने के बाद अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेशियो होता है क्या? रेशियो जो होता है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, कंपेयरिंग वैल्यू होता है। जैसे फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन बनता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ऊपर वाला को न्यूमरेटर, नीचे वाला को डिनोमिनेटर बोलते हैं। जैसे 2/3, ये पूरा क्या है? एक फ्रैक्शन है। ऊपर वाला 2 क्या है? न्यूमरेटर है और 3 क्या है? डिनोमिनेटर है। लेकिन ये क्या है? एक कंपेयरिंग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। उसी तरह से फ्रैक्शन, जिस तरह से फ्रैक्शन एक कंपेयरिंग वैल्यू होता है, रेशियो भी क्या होता है? एक कंपेयरिंग वैल्यू होता है। जैसे 2:3, तो ये 2:3 जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये क्या है? कंपेयरिंग वैल्यू है। तो चाहे फ्रैक्शन हो चाहे रेशियो हो, क्या होता है? एक कंपेयरिंग वैल्यू होता है। तो जब भी फ्रैक्शन को हम रेशियो में लिख सकते हैं, रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और दोनों ही क्या होता है? एक कंपेयरिंग वैल्यू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 5.3 रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है A/B = C/D। तो प्रूव करो कि A² + B² रेशियो A² - B² = AC + BD रेशियो AC - BD होता है। हमको क्या करना है? प्रूव करना है। तो जैसा कि हम लोग जाने अभी कि रेशियो हो या फ्रैक्शन हो, दोनों ही क्या होता है? कंपेयरिंग वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसको रेशियो को क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन में लिखेंगे। A/B = इसको क्या लिखेंगे? C/D। और ये क्या है? एक कंपेयरिंग वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे? कुछ मान लेंगे। मान लेते हैं कि ये क्या है? K है। मान लिए लेट, यानी A/B = C/D = K, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब ये इसके बराबर है और ये भी क्या है? इसी के बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A/B = K। इसको कैसे लिख सकते हैं? C/D = K। तो ये क्या हो जाएगा? B इज बाई के नीचे है, इजिकल टू का वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? A = हो जाएगा B के, और C = हो जाएगा, वहां जाएगा बराबर के उस साइड, तो क्या होगा? D के। मतलब क्वेश्चन में जहां जहां पे A होगा वहां पे B के लिखेंगे, और जहां जहां पे C होगा वहां पे क्या लिखेंगे? D के। हमको क्या करना है? इतना = इतना होता है, प्रूव करना है। तो एक बात बताओ, ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ये है मेरा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर जो हम नंबर लाएंगे, राइट हैंड साइड लेकर अगर वही नंबर आता है तो प्रूव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है देखो तो? A² + B² बाई A² - B²। अब जहाँ किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है? A और C का वैल्यू दिया हुआ है। जहाँ जहाँ पे A होगा वहाँ पे B के लिखेंगे, और जहाँ जहाँ पे C होगा वहाँ पे D के लिखेंगे। तो A का वैल्यू क्या है मेरा? B के, तो A के जगह पे लिखेंगे B के। A पे स्क्वायर तो B के पे स्क्वायर, प्लस B का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो B को एज इट इज लिख देंगे B² बाई A का वैल्यू क्या दिया हुआ है? B के, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस B का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो एज इट इज उतार देंगे B²। अब देखो ये क्या है? ये पूरा पे स्क्वायर है, मतलब ये इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे? B² K² प्लस है तो प्लस, फिर ये B², नीचे क्या है? इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, इसका मतलब यही ना होता है। तो क्या लिखेंगे? B² K², माइनस है तो माइनस B²। अब ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म। दोनों टर्म में क्या ऐसा चीज़ है जो सेम है? वो कॉमन लेंगे। तो देख रहे हैं इसके फर्स्ट टर्म में भी B² है और सेकेंड टर्म में भी क्या है? B² है। तो B² दोनों ही टर्म में है, तो क्या करेंगे? उसको कॉमन ले लेंगे। तो B² इज कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? इसके पास सिर्फ K² प्लस, इससे अगर B² कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 बाई, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म क्या कॉमन है देखो तो? B² इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो B² फिर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? K²
-1। तो देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, तो क्या आया के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर -1। ये मेरा क्या आया LHS आया। अगर RHS भी वही आता है तो बोल देंगे प्रूफ। अब RHS आते हैं। RHS में मेरा क्या है AC प्लस BD बाई AC माइनस BD। अब देखो जहां जहां जिसका वैल्यू दिया हुआ A और C का वैल्यू दिया हुआ, A के जगह पे लिखेंगे BK और C के जगह पे लिखेंगे DK। A के जगह पे क्या लिखेंगे BK और C के जगह पे क्या लिखेंगे DK। प्लस यहाँ B और D का वैल्यू नहीं दिया हुआ, देखो B का भी वैल्यू नहीं दिया और D का भी नहीं, तो इसको एज इट इज उतार देंगे BD। A का वैल्यू क्या दिया हुआ है BK और C का वैल्यू क्या दिया हुआ है DK, माइनस BD का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो एज इट इज उतार देंगे BD। अब देखो ये मेरा B और D और ये K और K, तो K और K क्या हो जाएगा K स्क्वायर, और ये BD मल्टीप्लाई हो जाएगा BD प्लस BD, एज इट इज उतार देंगे। फिर ये देखो K और K क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो K स्क्वायर, ये B और D मिलके क्या बनेगा BD माइनस BD, एज इट इज उतार देंगे। अब ये फर्स्ट टर्म ये मेरा सेकेंड टर्म, दोनों के पास क्या ऐसा चीज़ है जो कॉमन है, देखो दोनों टर्म में ही क्या है BD कॉमन है, तो क्या करेंगे BD को कॉमन ले लेंगे। तो BD जब हम कॉमन लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा, BD जब बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा K स्क्वायर, प्लस इससे अगर BD कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1। ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, इस टर्म में देखो तो BD है, इस टर्म में भी क्या है BD है, तो BD कॉमन है तो BD कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इसके पास K स्क्वायर माइनस 1। BD जब कॉमन ले लेंगे, BD से BD खत्म, क्या आया बोलो तो K स्क्वायर प्लस 1 K स्क्वायर माइनस 1। देखो तो सेम सेम आया तो क्या लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ। नंबर 1 का 2 में बोल रहा है कि इतना इज इक्वल टू इतना रेशियो दे दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि प्रूव करो कि ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस CD प्लस D स्क्वायर इज टू C स्क्वायर माइनस CD प्लस D स्क्वायर होता है। इतना इज इक्वल टू इतना प्रूव करो। दिया क्या है मेरा पास इतना और इतना, ये होता है। तो ये देखो ये क्या दिया हुआ रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो दिया हुआ है तो ये क्या है एक कंपेयरिंग वैल्यू है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू C बाई D। ये क्या है कंपेयरिंग वैल्यू, तो हम क्या मान लेते हैं इसको K मान लेते हैं, लेट। अब क्या लिख सकते हैं इतना इज इक्वल टू ये और ये इज इक्वल टू ये, यानी A/B इज इक्वल टू K। A/B इज इक्वल टू K मतलब क्या हुआ बोलो तो ये A इज इक्वल टू क्या होगा B ऊपर जाएगा तो क्या होगा A इज इक्वल टू हो जाएगा BK। A जहां जहां पे होगा वहां वहां पे क्या पुट करेंगे BK, और इतना इज इक्वल टू ये लेंगे यानी C बाई D इज इक्वल टू K। तो ये क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू क्या होगा DK, तो C इज इक्वल टू DK। जहां जहां पे C होगा वहां वहां पे क्या पुट करेंगे DK। LHS में ये दिया हुआ है, RHS में ये दिया हुआ है। LHS लेकर क्या करेंगे RHS प्रूफ करेंगे, लिखेंगे LHS में क्या है A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। किसका किसका वैल्यू दिया उसको पुट करते हैं। A का वैल्यू दिया हुआ है BK, A के जगह पे लिखेंगे BK, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस A का वैल्यू क्या दिया हुआ है BK और B का वैल्यू क्या है नहीं दिया हुआ है, एज इट इज उतार देंगे B का वैल्यू नहीं है तो B स्क्वायर उसी तरह से उतार देंगे। A का वैल्यू फिर क्या दिया हुआ देखो तो BK, A के जगह पे लिखेंगे BK, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस A का वैल्यू क्या है BK और B का वैल्यू नहीं है एज इट इज उतार देंगे, B स्क्वायर को भी एज इट इज उतार देंगे। अब देखो अभी हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, ये BK पे स्क्वायर है मतलब B पे भी स्क्वायर है और K पे भी स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे B स्क्वायर K स्क्वायर, प्लस ये B और B मिलके क्या होगा B स्क्वायर K, प्लस ये क्या हो जाएगा B स्क्वायर
ये b पे बी स्क्वायर है, k पे बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ये b मिल के क्या होगा बी स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर। अब देखो तो ये टर्म और ये टर्म, तीनों टर्म में क्या ऐसा चीज है जो कॉमन है। देखो इसके पास इस टर्म में भी बी स्क्वायर है, इस टर्म में भी बी स्क्वायर है, इस टर्म में भी बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा इसके पास के स्क्वायर प्लस के प्लस बी स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा 1। इस टर्म में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये टर्म में क्या है, ये इस टर्म में भी क्या कॉमन है बी स्क्वायर, इसके पास क्या बचेगा के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा के प्लस बी स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा 1। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, क्या होगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, नीचे क्या होगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, ये मेरा क्या आया LHS। अब आ जाते हैं RHS में। RHS में क्या है सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। देखो तो सी और डी में किसका वैल्यू दिया हुआ है, देखो तो ए का वैल्यू दिया हुआ, सी का वैल्यू दिया हुआ। सी का वैल्यू क्या है डी के, सी के जगह पे क्या लिखेंगे डी के, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू क्या दिया हुआ डी के, और डी का वैल्यू नहीं दिया हुआ एज इट इज उतार देंगे, डी का वैल्यू नहीं है एज इट इज उतार देंगे डी स्क्वायर। सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है डी के, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, सी का वैल्यू क्या दिया हुआ डी के, डी का वैल्यू नहीं दिया हुआ एज इट इज उतार देंगे, डी का वैल्यू नहीं दिया हुआ डी स्क्वायर को एज इट इज उतार देंगे। और सी या डी का वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से देखो निकाले, सी का वैल्यू जहाँ जहाँ सी होगा वहाँ डी के लिखेंगे, जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ पे बी के लिखेंगे। अब ये पूरा पे स्क्वायर है, मतलब डी पे भी स्क्वायर है के पे भी स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी डी मिल के क्या होगा डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर, ये क्या होगा इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर के स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी और डी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर। अब देखो ये टर्म और ये टर्म, तीनों टर्म में क्या ऐसा चीज़ है जो कॉमन है, तीनों के पास देखो डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, इसके पास क्या बचेगा डी स्क्वायर, अगर हम कॉमन ले लेंगे तो के स्क्वायर प्लस यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा के प्लस यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1। उसी तरह से इस टर्म ये और ये टर्म में क्या ऐसा चीज़ है जो कॉमन है, तीनों के पास देखो क्या है डी स्क्वायर कॉमन है, तो इसके पास क्या बचेगा डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो के स्क्वायर माइनस यहाँ से डी स्क्वायर ले लेंगे तो क्या बचेगा के प्लस यहाँ से डी स्क्वायर ले लेंगे तो क्या बचेगा 1। देखो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, क्या बचा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 प्लस के प्लस 1, नीचे क्या बचा के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, देखो तो सेम आया, तो क्या लिखेंगे LHS ये वाला और RHS क्या है बराबर है RHS ये वाला, दोनों क्या है बराबर हो गया, प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में बोल रहा है कि ये रेशियो ये है A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D, प्रूव करना है कि 3 नंबर रूट अंदर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर रेशियो A रूट अंदर A B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू PA प्लस QC रेशियो PB प्लस QD। तो देखो ये दिया हुआ इसका पहले वाला किए हैं, इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं A बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ये क्या है कंपेयरिंग वैल्यू है इसलिए इसको मान लिए के, फिर उसके बाद A बाई ये इसके बराबर है लिख दिए, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B के, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है, फिर C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा D के, ये हो गया। अब LHS ये है RHS ये है, प्रूव करते हैं, चलो लिखेंगे LHS में क्या है रूट अंदर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाई रूट अंदर B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो देखो रूट अंदर A का वैल्यू कितना है B के, A के जगह पे क्या लिखेंगे B के, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस C का जगह पे क्या लिखेंगे D के, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर
फिर रूट अंदर, b का वैल्यू तो मेरा पास नहीं है तो b स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे, प्लस d का भी वैल्यू नहीं है तो d स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे, रूट अंदर ये पूरा पे स्क्वायर है मतलब b स्क्वायर k स्क्वायर लिखेंगे, b स्क्वायर k स्क्वायर, प्लस इस पूरा पे भी स्क्वायर है मतलब d स्क्वायर k स्क्वायर लिखेंगे, d स्क्वायर k स्क्वायर, नीचे एज इट इज लिखेंगे b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब देखो ये फर्स्ट और ये सेकेंड टर्म, दोनों टर्म में क्या ऐसा चीज़ है जो कॉमन है, k स्क्वायर देखो दोनों के पास है तो क्या करेंगे k स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो k स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे दोनों में से तो इसके पास क्या बचेगा b स्क्वायर प्लस इसके पास क्या बचेगा d स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बटा के नीचे एज इट इज लिखेंगे b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब देखो ये k स्क्वायर है यानी k कितना है 2 है, k इंटू के तो एक 2 क्या हो जाएगा रूट फ्री हो जाएगा, तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे k और ये क्या हो जाएगा ये रूट के अंदर ही होगा, रूट अंदर क्या है बोलो तो b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और ये क्या है रूट अंदर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, देखो तो सेम सेम कट गया, क्या बचा सिर्फ k। LHS को सॉल्व करके क्या लाए k। अब RHS को सॉल्व करते हैं, RHS में क्या है PA प्लस QC बाई PB प्लस QC QD। P का तो वैल्यू मेरे पास है नहीं लेकिन A का वैल्यू है, A का वैल्यू क्या है B के, A के जगह पे क्या लिखेंगे B के प्लस Q का वैल्यू नहीं है, C का वैल्यू है, C का वैल्यू है D के, नीचे देखो P का वैल्यू तो है नहीं लिख देंगे, B का वैल्यू है, B का भी वैल्यू नहीं है एज इट इज उतार देंगे, Q का भी वैल्यू नहीं है, D का भी वैल्यू नहीं है। अब देखो ये टर्म और ये टर्म में क्या ऐसा चीज़ है जो कॉमन है, देखो ये टर्म में भी k है और इस टर्म में भी k है तो k को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो k जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा PB प्लस यहाँ से k ले लेंगे तो क्या बचेगा QD, नीचे क्या बचेगा PB प्लस QD, इससे ये कट गया, क्या हुआ k। RHS में भी आया k और LHS को भी सॉल्व किया तो आया k, यानी लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में बोल रहा है x रेशियो b इज इक्वल टू y रेशियो b इज इक्वल टू z रेशियो c, तो प्रूव करो x क्यूब बाई a स्क्वायर प्लस y क्यूब बाई b स्क्वायर प्लस z क्यूब बाई c स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z का क्यूब a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये इतना इज इक्वल टू इतना हमको प्रूव करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह से रेशियो जो है ये रेशियो में दिया हुआ है, और रेशियो क्या होता है कंपेयरिंग वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू तो होता नहीं है, इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं x बाई a इज इक्वल टू y बाई b इज इक्वल टू z बाई c, इसको हम क्या मान लेते हैं k मान लेते हैं लेट, यानी ये इतना इज इक्वल टू ये और ये इज इक्वल टू ये और ये इज इक्वल टू ये कह सकते हैं, तो क्या बोलेंगे x बाई a इज इक्वल टू k, यानी क्या हुआ x का वैल्यू क्या आएगा a के, x इज इक्वल टू क्या होगा a के, यानी x जहां जहां पे होगा वहां वहां पे क्या लिखेंगे a के। y बाई b इज इक्वल टू k लिख सकते हैं, y बाई b इज इक्वल टू k, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये b बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा b के, और z बाई सी इज इक्वल टू के लिख सकते हैं, z बाई सी इज इक्वल टू के, यानी क्या होगा z इज इक्वल टू क्या होगा c के, z इज इक्वल टू क्या होगा c के, जहां जहां पे z होगा वहां पे c के लिखेंगे। क्वेश्चन में जहां जहां पे x होगा वहां पे a के, जहां जहां y होगा वहां पे b के, और जहां जहां z होगा वहां पे c के पुट करेंगे। LHS ये है, RHS ये है। LHS को पहले सॉल्व करते हैं, लिखेंगे LHS। LHS में क्या है x क्यूब बाई a स्क्वायर प्लस y क्यूब बाई b स्क्वायर प्लस z क्यूब बाई c स्क्वायर। x का वैल्यू क्या है a के, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे a के, इस पे क्यूब है तो क्यूब, a का वैल्यू क्या है a के,
ए का वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो एक ए स्क्वायर उसी तरह से उतार देंगे, प्लस y का वैल्यू क्या है बी के, तो बी के पे क्या करेंगे होल क्यूब बाई b का तो वैल्यू है नहीं तो बी स्क्वायर एज इट इज उतार देंगे, प्लस z का वैल्यू क्या है c के, तो z की जगह पे क्या लिखेंगे c के, इस पे क्यूब है तो होल क्यूब बाई c का वैल्यू है नहीं तो एज इट इज उतार देंगे c स्क्वायर। अब देखो ये a पे भी क्यूब है b पे भी क्यूब है तो क्या लिखेंगे a क्यूब के क्यूब बाई ए स्क्वायर, प्लस उसी तरह से ये पूरा पे क्यूब है मतलब b पे भी क्यूब और k पे भी क्यूब, तो लिखेंगे b क्यूब k क्यूब बाई बी स्क्वायर, प्लस c और k पे होल क्यूब यानी c क्यूब k क्यूब लिखेंगे c क्यूब k क्यूब बाई सी स्क्वायर। अब देखो ये c क्यूब है और ये c स्क्वायर है, c स्क्वायर से c स्क्वायर कट के सिर्फ a बचेगा, इसको क्या लिखेंगे a k क्यूब, प्लस यहाँ से भी दो b कट जाएगा तो बचेगा कितना है b k क्यूब, यहाँ से भी क्या होगा c स्क्वायर से c स्क्वायर कट के सिर्फ c बचेगा c k क्यूब। कैसे हो रहा देख लो बता देंगे, k क्यूब का a क्यूब का मतलब क्या हो गया a इंटू a और a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया a इंटू a, तो देखो a से a खत्म, a से a खत्म, क्या बचा सिर्फ a, तो वही किए हैं। ठीक है, अब देखो ये टर्म तीनों टर्म में एक चीज कॉमन है, वो क्या है k क्यूब तीनों टर्म के पास है, तो k क्यूब क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इसके पास a प्लस इसके पास b प्लस इसके पास क्या बचेगा c, बस यही हुआ LHS। अब RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में क्या है x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब बाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। x का वैल्यू मेरे पास क्या है a के प्लस y का वैल्यू क्या है b के प्लस z का वैल्यू क्या है c के का होल क्यूब, नीचे क्या है a का वैल्यू मेरे पास नहीं है, b का भी नहीं है मेरे पास, c का भी वैल्यू नहीं है तो इसको एज इट इज उतार दिए का होल स्क्वायर। अब देखो ये फर्स्ट टर्म सेकेंड और थर्ड टर्म तीनों टर्म के पास क्या ऐसा चीज़ है जो कॉमन है, तो k तीनों के पास है तो k क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो लेकिन जब k कॉमन लेंगे तो इसके साथ क्यूब है तो क्यूब कॉमन हो जाएगा यानी k क्यूब, तो इसके पास क्या बचेगा a प्लस इसके पास क्या बचेगा b प्लस इसके पास क्या बचेगा c का होल क्यूब, ये क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी ये a प्लस बी प्लस सी 3 टाइम्स है 3 टाइम्स और ये a प्लस बी प्लस सी क्या है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स कट के क्या बचेगा सिर्फ ये k क्यूब और ये क्या बचेगा 1 टाइम्स बचेगा यानी 1 टाइम्स यानी a प्लस बी प्लस सी 2 में से 3 कट के, तो ये देखो सेम आया तो क्या लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव। नंबर 2 का 2 में बोल रहा है x रेशियो b इज इक्वल टू वाई रेशियो x रेशियो a। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में बोल रहा है x रेशियो a इज इक्वल टू वाई रेशियो b इज इक्वल टू z रेशियो c। तो प्रूव करो कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड बाई a प्लस बी प्लस a b c होता है। तो 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए थे 2 का 1, इतना इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, लिख दिए फ्रैक्शन में, मान लिए कि x का वैल्यू y का वैल्यू और z का वैल्यू अभी निकाले। अब क्या करना है LHS लेकर प्रूव करना है, जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ a के, जहाँ y होगा वहाँ पे b के और जहाँ z होगा वहाँ पे c के पुट करना है। क्या लिखेंगे LHS क्या है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। x का जगह पे क्या लिखेंगे a के का होल क्यूब, y के जगह पे क्या लिखेंगे b के का होल क्यूब, z के जगह पे क्या लिखेंगे c के का होल क्यूब,
ए का वैल्यू नहीं है तो ए क्यूब एज इट इज उतार देंगे, बी का वैल्यू नहीं है बी क्यूब एज इट इज उतार देंगे, सी का वैल्यू नहीं है सी क्यूब एज इट इज उतार देंगे। देखो यहाँ पे ए और के पे क्यूब है, मतलब क्या है, ए पे भी क्यूब और बी पे भी क्यूब, तो क्या लिखेंगे ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब के क्यूब। बी और के पे क्यूब है, मतलब क्या लिखेंगे बी पे क्यूब और के पे भी क्यूब। सी और के पे क्यूब है, मतलब क्या लिखेंगे सी क्यूब के क्यूब। यहाँ पे क्या है एज इट इज उतार देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये टर्म ये टर्म ये टर्म, तीनों टर्म में देखो तो कुछ ऐसा चीज कॉमन है, तीनों टर्म में देखो के क्यूब कॉमन है तो लिखेंगे के क्यूब। तो यहाँ पे क्या बचेगा ए क्यूब, यहाँ पे क्या बचेगा के क्यूब कॉमन ले लेंगे तो बी क्यूब, प्लस यहाँ से के क्यूब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा सी क्यूब। नीचे क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इससे ये कट गया, क्या बचा सिर्फ के क्यूब। अब क्या लेंगे आर एच एस। आर एच एस में क्या है एक्स वाई जेड बाई ए बी सी। एक्स का वैल्यू कितना है देखो तो ए के, वाई का वैल्यू क्या है बी के, और जेड का वैल्यू क्या है सी के। नीचे क्या है ए बी सी। देखो तो ए और के है तो के तो क्या जाएगा के क्यूब, और ए बी सी मल्टीप्लाई हो क्या होगा ए बी सी। नीचे क्या है ए बी सी, ए बी सी से ए बी सी खत्म, क्या बचेगा सिर्फ के क्यूब। के क्यूब यहाँ है एल एच एस में, आर एच एस में भी क्या आया के क्यूब, तो क्या हो गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। प्रूव। थ्री, एक्स रेशियो ए इज इक्वल टू वाई रेशियो बी इज इक्वल टू जेड रेशियो सी। तो प्रूव करना है कि ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज का होल स्क्वायर होता है, ये प्रूव करना है। तो 2 का 1 2 का 2 सॉल्व किए जिस तरह से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लिए, एक्स जहाँ जहाँ होगा क्वेश्चन में वहाँ ए के लिखेंगे, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में वाई होगा वहाँ बी के लिखेंगे, और जहाँ जहाँ क्वेश्चन में जेड होगा वहाँ पे सी के लिखेंगे। तो चलो प्रूव करते हैं। एल एच एस क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ए का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ना ही बी का दिया हुआ है, ना ही सी का दिया हुआ है, तो एज इट इज उतार देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ए के, इस पे स्क्वायर है यानी दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर। वाई का वैल्यू दिया हुआ बी के, तो इस पे क्या हो जाएगा बी के, इस पे स्क्वायर है तो यानी दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा। जेड का वैल्यू दिया हुआ सी के, स्क्वायर है मतलब दोनों पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, सी स्क्वायर के स्क्वायर। अब देखो ये टर्म ये टर्म ये टर्म, इस टर्म में क्या कॉमन है के स्क्वायर सबके पास है, तो के स्क्वायर को क्या करेंगे कॉमन, इसको लिखते हैं एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या कॉमन है के स्क्वायर इनटू, तो इसमें क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा बी स्क्वायर, प्लस यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा सी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोनों क्या है इनटू में, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, पहले इसको लिखते हैं के स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया एल एच एस। अब आ जाते हैं आर एच एस में। आर एच एस में क्या है देखो तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है नहीं है मेरा पास, एज इट इज उतार देंगे। एक्स का वैल्यू कितना है ए के, तो एक्स के जगह पे लिखेंगे ए के प्लस इसको ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, बी का वैल्यू मेरा पास नहीं है एज इट इज उतार देंगे। वाई का वैल्यू है क्या बी के, तो वाई का जगह पे लिखेंगे बी के प्लस सी का वैल्यू नहीं है, सी को एज इट इज उतार देंगे। जेड का वैल्यू क्या है मेरे पास सी के, जेड के जगह पे लिखेंगे सी के का होल स्क्वायर।
ए और ए मिल के क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के प्लस बी मिल के क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर के प्लस सी मिल के क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर के का होल स्क्वायर। ये टर्म तीनों टर्म में क्या कॉमन है देखो तो, इस टर्म में भी के है, इस टर्म में भी के, इस टर्म में भी के, तो के को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो के जब कॉमन ले लेंगे तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये जब के ले लेंगे बाहर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ से भी के कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर। देखो तो सेम आ गया, और इस पे क्या है, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर देखो तो सेम आ गया। अब लिखेंगे क्या, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में बोल रहा है, 3 का 1 में बोल रहा है कि A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D इज इक्वल टू E रेशियो F। तो प्रूव करो कि ईच रेशियो A 5A माइनस 7C माइनस 13E बाई 5B माइनस 7D माइनस 13F होता है, प्रूव करना है। तो क्या कर सकते हैं, ये रेशियो में दिया हुआ है तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, A बाई B इज इक्वल टू C बाई D इज इक्वल टू E बाई F। क्या मान लेंगे, K, लेट मान लिए, यानी A बाई बी इज इक्वल टू के लिख सकते हैं, C बाई डी इज इक्वल टू के लिख सकते हैं, E बाई एफ इज इक्वल टू के लिख सकते हैं। तो लिखेंगे A बाई बी इज इक्वल टू के, ये वाला इज इक्वल टू ये, तो ये क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B के, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B के, बराबर उधर जाएगा तो B के। C बाई डी इज इक्वल टू के लिख सकते हैं, C बाई डी इज इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D उधर चला जाएगा तो D के। उसी तरह से E बाई एफ इज इक्वल टू के लिख सकते हैं, E बाई एफ इज इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F के, F के। अब क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे A होगा वहाँ पे B के लिखेंगे, जहाँ जहाँ C होगा वहाँ पे D के, और जहाँ जहाँ E होगा वहाँ पे F के लिखेंगे। RHS ला रहे हैं, अगर कांस्टेंट आ गया तो बोलेंगे ईच रेशियो, कांस्टेंट, ईच रेशियो मीन्स कांस्टेंट लाना है, तो लिखेंगे RHS। क्या है देखो तो, 5A माइनस 7C माइनस 13E बाई 5B माइनस 7D माइनस 13F। 5A का वैल्यू क्या है, B के, माइनस 7C का वैल्यू क्या है, D के, माइनस 13E का वैल्यू क्या है, F के, 5B का वैल्यू मेरे पास नहीं है, 5B उसी तरह से लिख देंगे, 7D का वैल्यू नहीं है, 7D, 13F का वैल्यू नहीं है, 13F। अब ये टर्म तीनों टर्म में देखो तो क्या कॉमन है, इसके पास भी के, इसके पास भी के, इसके पास भी के, तो के को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 5B माइनस 7D के कॉमन ले लेंगे तो माइनस यहाँ से के कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 13F। नीचे क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, एज इट इज उतार देंगे, 5B माइनस 7D माइनस 13F। इससे ये खत्म, क्या बचा, सिर्फ के ही लाना था हमको, ईच रेशियो मीन्स कांस्टेंट, तो लिखेंगे क्या, LHS प्रूव। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में बोल रहा है A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D इज इक्वल टू E रेशियो F। तो प्रूव करो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस E स्क्वायर इंटू B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस F स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस CD प्लस EF का होल स्क्वायर। इतना होता है, हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 जिस तरह से ये सॉल्व करके लाए, A B और C का वैल्यू लाए, जहाँ जहाँ A होगा वहाँ B के पुट करेंगे, जहाँ जहाँ C होगा वहाँ D के, और जहाँ जहाँ पे E होगा वहाँ पे F के पुट करेंगे। तो चलो LHS ले लेते हैं, LHS में क्या है मेरा पास, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। A का वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो तो A का वैल्यू है B के, A के जगह पे लिखेंगे B के
का होल स्क्वायर मीन्स क्या लिखेंगे, इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, प्लस सी का वैल्यू क्या है डी के, तो लिखेंगे डी के, इस पे स्क्वायर है मतलब क्या होगा, इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, यानी इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, प्लस ई का जगह पे क्या है एफ के, तो एफ के स्क्वायर है मतलब दोनों पे स्क्वायर, बी का वैल्यू मेरे पास है नहीं, डी का भी नहीं है वैल्यू और एफ का भी वैल्यू नहीं है, तो एज इट इज उतार देंगे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब देखो ये टर्म और ये टर्म तीनों टर्म के पास क्या है के स्क्वायर कॉमन है, तो के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसके पास क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस इससे के स्क्वायर ले लेंगे तो क्या बचेगा डी स्क्वायर, प्लस इससे भी के स्क्वायर ले लेंगे तो क्या बचेगा एफ स्क्वायर, और ये वाला एज इट इज उतार देंगे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। के स्क्वायर देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है तो क्या लिख सकते हैं, इस पे होल स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर पे होल स्क्वायर। क्यों लिखें, क्योंकि देखो जब x इंटू एक्स होता है तो क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर, उसी तरह से ये मान लो क्या है x है, ये पूरा x है तो x इंटू एक्स क्या हो गया x पे होल स्क्वायर। ये मेरा आया क्या LHS आया। अब क्या करेंगे हम लोग RHS को भी लाने की कोशिश करेंगे। चलो RHS को क्या करते हैं यहाँ पे ला देते हैं, यहाँ लिखते हैं RHS। RHS में क्या है AB प्लस CD प्लस EF का होल स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है बोलो तो, ए का वैल्यू है B के इंटू बी का वैल्यू है नहीं एज इट इज उतार देंगे, C का वैल्यू क्या है D के, D का वैल्यू नहीं है एज इट इज उतार देंगे, E का वैल्यू क्या है F के, F का वैल्यू नहीं है एज इट इज उतार देंगे, इस पे क्या है होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। अब B और B मिलके क्या हो जाएगा B स्क्वायर के, ये D मिलके क्या होगा D स्क्वायर के, F और F मिलके क्या होगा F स्क्वायर के का होल स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म तीनों टर्म के पास क्या ऐसा चीज़ है जो कॉमन है एक जैसा है, तो देख रहे इसके पास भी के, इसके पास भी के, इसके पास भी के, तो के को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो स्क्वायर है तो क्या होगा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो इसके पास क्या बचेगा के जब कॉमन ले लेंगे तो बी स्क्वायर, इससे जब के कॉमन ले लेंगे तो डी स्क्वायर, इससे जब के कॉमन ले लेंगे तो एफ स्क्वायर। देखो तो सेम आ गया RHS और LHS, इस पे स्क्वायर है ना तो लिखेंगे स्क्वायर। देखो LHS RHS सेम आ गया तो क्या लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव।